नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक थियोरिटिकल पार्ट है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है ना। आज उसी का हम जिक्र करेंगे। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। जे का मतलब है जोसेफ जॉन थॉमसन। जोसेफ जॉन थॉमसन को आप सर जोसेफ जॉन थॉमसन के नाम से भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था 1897 में, ठीक। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद करिए कि डेल्टन हुए थे हमारे एक साइंटिस्ट। उन्होंने कहा था कि दुनिया की कोई भी चीज़ एटम से मिलकर बनी है, और एटम क्या है? स्मॉलेस्ट टाइनियस्ट पार्टिकल है जो इंडिविजिबल है, यानी कि डिवाइड नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में कुछ और साइंटिस्ट आते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं। तो ऐसे ही हमारे ये साइंटिस्ट थे जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया। दुनिया में हर एक चीज़ होती है, जब तक कि हम उसको जान ना ले, पहचान ना ले। तो वो जो जानना और पहचानना होता है कि एग्जिस्ट करती है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उसी को हम डिस्कवरी कह देते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अब जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तो वो एटम जो सबसे ज़्यादा छोटा और माइन्यूट और इंडिविजिबल कहा गया, तो इन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है, इंडिविजिबल तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक तत्व तो मैंने पा लिया है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है, और दूसरा प्रोटॉन। प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है ना। अब आप बहुत सारी जगहों पर अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआती जो एक्सपेरिमेंट था जहां पर ये पता लगाया गया कि कोई पॉजिटिव कंपोनेंट भी होता है, वो गोल्डस्टीन ने किया था, प्रोटॉन का पता लगाया था। आज हम गोल्डस्टीन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार ये कर चुके थे, प्रोटॉन भी मिल चुका था। तो अब इनको ये बताना था कि अगर तुम ये कहते हो कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो भैया ये बता दो कि कहाँ होते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि देखो भाई, मैं आपको हिंदुस्तानी तरीके से बताती हूँ। हम खीर खाते हैं ना, खीर। तो अक्सर आपने देखा होगा कि खीर में हम बादाम डाल देते हैं। हम तो बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, बादाम, किशमिश, दुनिया भर की चीज़ें, इलायची भी डाल देते हैं, गोला भी कस के डाल देते हैं। वो सब भूल जाइए। मान के चलिए कि आप मेरे यहाँ आए खीर खाने, और मैं खीर में सिर्फ और सिर्फ किशमिश डालती हूँ। तो जो मैंने किशमिश डाली है वो उस बड़ी सी खीर के बोल का कुछ हिस्सा है ना, थोड़ी सी मैंने किशमिश डाली और वो किशमिश उस खीर में एम्बेडेड हो गई, यानी कि घुल गई है। आप जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा इसमें किशमिश है। इसको कहते हैं एम्बेडेड होना, ठीक है। तो इंग्लैंड में एक स्वीट डिश बनाई जाती है, डिजर्ट बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लम पुडिंग। तो आप मान के चलिए कि उनके यहाँ की एक स्वीट डिश है जिसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है NCERT में, करंट्स। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करंट्स है शायद। इसका मतलब होता है कि ड्राइड किशमिश, ठीक है ना। मुनक्के या स्वीट फ्रूट जो होता है, पर्टिकुलरली मुनक्का या किशमिश, उसको ड्राई कर दोगे। अंगूर को अगर आप ड्राई कर देंगे तो करंट्स कहलाया जाएगा। तो इनके यहाँ जो पुडिंग बनती है उसमें वो ड्राई फ्रूट करंट्स पर्टिकुलरली डाले जाते हैं। तो इन्होंने अपने लोगों को समझाने के लिए कहा कि देखो भैया, जैसे हमारे यहाँ ये स्वीट डिश बनती है उसमें हम करंट्स डालते हैं, यानी कि रेजन्स डालते हैं, ड्राई फ्रूट डालते हैं, और वो उसमें एम्बेडेड हो जाता है, बिल्कुल घुल मिल जाता है। तो वो जो करंट्स हैं या फिर जो रेजन्स हैं या जो किशमिश है, वो है आपका नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, और बाकी की जो पूरी की पूरी पुडिंग है वो है हमारा पॉजिटिव स्फीयर, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन। अब अपनी भाषा में वही कि वो जो खीर का बोल है, उस खीर के बोल में जो खीर है वो तो हो गया हमारा पॉजिटिव पार्ट, पुडिंग के रेफरेंस में समझा रही हूँ। और जो हमारा ड्राई फ्रूट हमने डाला है, मान के चलिए किशमिश, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो हो गया हमारा नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी एक थ्योरी जो है प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर जिसको हम कहते हैं रेजिन पुडिंग मॉडल। पर्टिकुलरली प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। दूसरा एक एग्जाम्पल है वाटरमेलन का, तरबूज। आप सभी ने खाया होगा, गर्मियों में तरबूज सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, आप सभी जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक तरबूज ले लीजिए। अब इस तरबूज में ये वाला जो पोर्शन है जो हम खाते हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन ज़्यादा है, इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट, ये जो रेड वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव है, यानी ये सारा प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? ये जो बीज दिख रहे हैं आपको, काले काले बीज, कुछ जो हम यूजली निकाल देते हैं, थूक देते हैं बाहर, है ना। तो ये जो है, इन्होंने कहा ये नेगेटिव पार्ट है एटम का, यानी कि इलेक्ट्रॉन है। तो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम ये कहता है कि जो
प्रोटॉन है वो एक भरा वाला पार्ट है, ज्यादा वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव है, और उसमें जो एम्बेडेड है वो नेगेटिव पर्टिकुलरली है। वो नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इस तरबूज का एक छोटा सा एक मैंने एक हाफ यहाँ पे ली है, ये देखिए आप देख रहे हैं ना पॉजिटिव का कंटेंट कितना ज्यादा है, इसको भूल जाइए, बस ये याद रखिए, ये रेड वाला पोर्शन, तो कितना ज्यादा पोर्शन पॉजिटिव का है और इलेक्ट्रॉन्स छोटे हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि देखो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ना और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन का जो मास होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कई किताबों में आप पढ़ेंगे कि 1846 टाइम्स ज्यादा मास होता है इलेक्ट्रॉन का, अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स आप ज्यादा मान के चलिए, यानी प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले ज्यादा होगा। बिल्कुल इस थ्योरी से इतर एक बात बताती हूँ, ये पेन है, ठीक है ना, तो इस पेन का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये निब, लेकिन निब कितना छोटा है, लेकिन है तो इंपॉर्टेंट पार्ट ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का जो पोर्शन है बाय वॉल्यूम बाय मास वो छोटा है, होता ही छोटा है, और प्रोटॉन एज कंपेयर्ड ज्यादा बड़ा होता है। पेन का एग्जाम्पल लिखकर एग्जाम में मत आइएगा, वो अचानक से ध्यान आया कि इससे भी बता सकते हैं, इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के डिफरेंस को आप समझ गए, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत छोटा है और प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए वाटरमेलन या फिर पुडिंग में आप जो बड़ा पोर्शन देखेंगे वो पॉजिटिव यानी प्रोटॉन होगा, और जो छोटा छोटा पोर्शन होगा एम्बेडेड है, धंसा हुआ है, वो हमारा कहलाया जाता है इलेक्ट्रॉन। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अब आप ये समझ पाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हमने बात की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हमने बात की, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात डाल्टन ने नहीं कही थी, यानी थॉमसन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि भैया एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं होता है, क्योंकि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, यानी एटम के अंदर कुछ छोटे छोटे हिस्से भी होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। और जब इनसे पूछा गया कि भैया उनकी संरचना किस तरीके से है, वो किस तरीके से रचे बसे हैं एक दूसरे के साथ, तो इन्होंने बताया कि प्लम पुडिंग, रेजिंग पुडिंग या फिर वाटरमेलन की तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ साझा होके रहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो इनका अल्टीमेटली इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक एटम एक स्फीयर है, बॉल है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस साथ में होते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऑफ कोर्स मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो प्रोटॉन होता है ये ई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये नेगेटिव में होता है, ठीक है। इसके साथ आप पॉजिटिव लगा देंगे, वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी चार्ज तो दोनों के बराबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल बराबर है, इनके चार्जेस का जो कंटेंट है, जो भारीपन है वो बिल्कुल बराबर है, तुम एक तो मैं भी एक, ठीक है ना। तुम 1.67 इंटू 10⁻⁻19 तो मैं भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तुम यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो मैं यानी पॉजिटिव हूँ प्रोटॉन, प्रोटॉन कहता है। तो दोनों के दोनों इक्वल हो गए, तो ऑफ कोर्स इक्वल अपोजिट चार्जेस तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी कि एटम बिल्कुल और बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ये इनका कहना था थॉमसन का। इस इक्वल इन मैग्नीट्यूड यानी कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव चार्ज एटम में ऑन अ होल नहीं होगा। अब यहाँ एक फिर से एक छोटा सा ब्रेक लो और सुनो, ब्रेक मतलब पॉज लो। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो भरा वाला पोर्शन है, ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव है पूरा, और उसमें जो छोटा छोटा बीज है वो इलेक्ट्रॉन है। तो देखने में आपको लग रहा है कि पॉजिटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन इनके चार्जेस की बात हो रही है, यहाँ पे वेट वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, चार्जेस इन दोनों के बराबर है, ठीक है ना। दूसरा, हमने पहले ही कहा कि प्रोटॉन का साइज होता ही बड़ा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो एक थ्योरी हमारे सामने आई, ठीक। तो इन्होंने ये 2 पॉइंट्स दिए, और ये 2 पॉइंट्स देकर इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है डाल्टन भैया, तुमने कहा था कि एटम इंडिविजिबल होता है, अब मैंने तुम्हें बता दिया कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, अगर उनको अलग हटा दिया जाए तो एटम हो गया डिविजिबल। बहुत बढ़िया। कभी भी
कोई भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी बात बोलते हैं, उनकी बात का काउंटर किया जाता है, उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो सवाल को ऑथेंटिक तरीके से जवाब दे पाते हैं, सिद्ध कर पाते हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो उनकी थ्योरी को खारिज कर दिया जाता है। यहाँ खारिज का मतलब ये नहीं कि निल कर दिया जाएगा, नहीं, इसका मतलब यह है कि आपकी थ्योरी थी तो बढ़िया, आपने बताई भी सही बात, लेकिन हमारी पूरी जो क्वेश्चंस हैं उनका आप जवाब नहीं दे पाए, यानी कुछ और है जिसकी डिस्कवरी की जा सकती है। और यही एक कारण है कि जब इनसे ये पूछा गया कि भाई ये बताओ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को मतलब इनकी लोकेशन और पोजीशन को लेकर और इनकी स्टेबिलिटी को लेकर जब कुछ क्वेश्चंस आए, प्लस जब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को हम आगे पूरा पढ़ेंगे, तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसकी बेसलाइन समझ लीजिए। उस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं फैले हुए होते हैं, प्रोटॉन की एक स्पेसिफिक जगह होती है और इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक जगह होती है। और जब रदरफोर्ड ने वो एक्सपेरिमेंट करके इनसे पूछा कि आपने तो कुछ और कहा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, तो अब आप मेरे एक्सपेरिमेंट से इसको रिलेट करके अपनी थ्योरी को समझा दीजिए। यहाँ एक बात समझने की है, रदरफोर्ड थॉमसन के ही स्टूडेंट थे, और कितनी बेहतरीन बात है कि अल्टीमेटली जो मॉडल ऑफ एटम थॉमसन के द्वारा दिया गया, उससे आगे निकलकर रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो बिल्कुल सटीक आया, हर एक सवाल का जवाब दे पाया। और आज हम जिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की पोजीशन देखते हैं, वो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की ही देखते हैं। यहाँ याद रखिए कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आने तक न्यूट्रॉन का हमने जिक्र नहीं किया है, डिस्कवरी नहीं हुई थी, डिस्कवरी सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की हुई थी, इसलिए सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। देख लीजिए इसको, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमसे पूछिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया कि प्रोटॉन्स, ऐसा कई बुक्स में आप देखेंगे 1836 टाइम्स ज़्यादा हैवियर होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये पूछा नहीं जाएगा, कुछ जगहों पे आपको लिखा मिलेगा कि प्रोटॉन्स आर ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये नहीं पूछा जाता है, ठीक। बेसिकली थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम पूछा जाएगा, और क्यों फेल हुआ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पर, जो रदरफोर्ड के क्वेश्चंस थे कि पोजीशन कहाँ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, वो नहीं समझा पाए थे। बाकी थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम इतना ही है। प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको, रेजन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक स्फीयर बना सकते हैं आप, और इसमें ये ऐसे छोटे छोटे इस तरीके से एनवेलप कर दीजिए, इनको दिखा दीजिए आप कि ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है इसको आप दिखा दीजिएगा प्रोटॉन है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। बस इतना सा आपको डायग्राम बनाना होगा अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा, कोई भी सवाल अपने मन में मत रखिए, आप 1000 बार पूछेंगे, मैं 1000 बार आपको पढ़ाऊंगी जब तक आपको समझ में ना आ जाए। अपनी क्वेरी ज़रूर पूछिएगा, है ना। बीच में थोड़ी फंबलिंग हुई उसके लिए सॉरी। बाकी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आपकी जय हो, ऐसा काम ज़रूर कीजिए। और तरबूज सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपको हाइड्रेट रखता है, आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त रखता है, बाल और त्वचा बहुत अच्छी कर देता है, इसलिए ज़रूर खाइए। कोई भी मौसमी फल खाइए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। नो